ज्ञायक में भी भगवान आत्मा रत्नात्रयी धर्म से जब तक शून्य है तब तक जीव अपने शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध नहीं कर सकता। रत्नात्रयी धर्म से अशून्य है वही जीव निज भगवत स्वभाव को उद्घाटित करने की सामर्थ्य रखता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की अभेद दशा अर्थ नय की दृष्टि से, शब्द नय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मात्र शब्द है। ज्ञान ज्ञेय भाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ए मात्र ज्ञेय में ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञेय का संबंध है। अर्थ नय की दृष्टि से जो आत्मा रत्नात्रय धर्म से युक्त है, रत्नात्रय से मंडित है, सम्यक दर्शन से युक्त है, सम्यक ज्ञान से युक्त है, सम्यक चार से युक्त है, ऐसे निज टंकोत्कीर्ण ज्ञानमयी भगवान आत्मा का निज का ही अनुभवन चल रहा है, वो अर्थ नय का विषय है। पूर्व में आपने देखा सविकल्प निश्चय ने, निर्विकल्प निश्चय ने दो व्याख्या की आचार्य ब्रह्मदेव सूरि ने। सविकल्प निश्चय ने विभार निश्चय ने, निर्विकल्प निश्चय ने सविकल्प निश्चय ने में सोहम, शुद्धोहम, निरंजनोहम इस सविकल्प निश्चय है। अब इस सविकल्प निश्चय में सोहम शब्द न, जो परमात्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञान के संबंध ज्ञान न, सोहम का सा विलीन कर दीजिए, सोहम का सा विलीन कर दीजिए। सोहम अन्य पुरुष के साथ संबंध जोड़ रहा है। सोहम को लोगों ने अमृत मान लिया, लेकिन सोहम में सा अहम, तो सा अहम बोलने के समय आप भिन्न पुरुष के साथ अपने को जोड़ते हो। जब तक लक्षण शास्त्र से यानी शब्द शास्त्र से अर्थ शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा आदमी को, तब तक वो यही मानता कि सोहम यानी मेरी आत्मा के पास चला गया। नहीं, सोहम जो है ना, साहम जो परमात्मा है वो मैं हूं, जो परमात्मा है वो मैं हूं। जब परमात्मा मैं हूं, परमात्मा जो वो मैं हूं, ऐसा ध्यान करते समय भ्रम खड़ा ना हो जाए, ऐसा ध्यान करते समय भ्रम खड़ा ना हो जाए। जो परमात्मा मैं हूं, जिस परमात्मा स्वरूप की उपलब्धि के लिए साधना की थी, कहीं मैं पराधीन तो नहीं हो रहा हूं। जो परमात्मा मैं हूं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा परमात्मा मैं हूं, अणु अणु स्वाधीन है। परमात्मा में निज आत्मा में अत्यंता भाव है। इसलिए जो परमात्मा वो मैं नहीं हूं, जैसा परमात्मा का चिद ब्रह्म स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव है, पर मैं मात्र उनमें सदृशता देख रहा हूं, सदृशता देख रहा हूं, एकत्व तो नहीं देखता हूं। जो भी संप्रदाय, जो भी दर्शन सोहम का अर्थ समझना चाहें, उन्हें परमात्मा में सदृशता देखना चाहिए, परमात्मा में एकता नहीं देखना चाहिए। इसलिए
हम लोग तो एक एक शब्द पर, एक एक विषय पर पूर्ण एक स्पष्ट स्पष्ट सतर्क हूं, क्योंकि मुझे इस पंचम काल के बाद पुनः दुर्गतियों में नहीं भटकना है। शुद्ध तत्व का निर्णय करेगा वही सम्यक दृष्टि होगा, शुद्ध तत्व का निर्णय करेगा वही मोक्ष मार्गी होगा। शुद्ध तत्व का निर्णय करेगा, एक बार किसी जीव के दो समलता यानी चारित्र में आ रही है, सम्मित के प्रभाव से आपको बोध होना चाहिए सुब्रत सागर जी, आर्त रोध ध्यान भी सम्मित दृष्टि का नरक नहीं ले जाता। आर्त रोध ध्यान भी नवीन भैया सम्यक दृष्टि का दुर्गति नहीं भेजेगा। बहुत समझ के सुनना, अभी तक आप लोगों ने ये सुन के रखा कि आर्त रोध ध्यान करोगे तो नरक चले जाओगे, पशु बन जाओगे, लेकिन ये रहस्य की बात है। सम्यक दृष्टि जीव के आर्त रोध ध्यान भी हो सकता है, रोध ध्यान भी हो सकता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है, लेकिन सामान्य विवक्षा करोगे, सामान्य सम्यक की विवक्षा शुक्ल ध्यान भी हो सकता है, लेकिन कौन सी विवक्षा? गुणस्थान क्रम से। अवरय सम्यक के साथ धर्म ध्यान ही कर पाएगा, सविकल्प। देशव्रत के साथ धर्म ध्यान ही कर पाएगा, सविकल्प। महाव्रत छठवें गुणस्थान का सम्यक दृष्टि होगा तो धर्म ध्यान करेगा चारित्र के साथ, सविकल्प। लेकिन संस्थान भी कर लेगा, परंतु सप्तम गुणस्थान के साथ सम्यक दृष्टि होगा तो धर्म ध्यान करेगा सविकल्प निर्विकल्प। और अपूर्ण गुणस्थान के साथ सम्यक दृष्टि होगा। देखो मैं गुणस्थान से सम्यक के पास ले जा रहा हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। धवला जी की व्याख्या चल रही है और ये आपको मालूम होना चाहिए सर्वासिद्धि की व्याख्या चल रही है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्व निर्देशों में साधन अधिकरण स्त्री विधानता। ये जो सूत्र, दो सूत्र हैं श्री तत्वासुद जी ग्रंथ में, ये दो सूत्र ऐसे हैं जिनके ऊपर श्री षटखंडागम की जो व्याख्या है, ये संस्कृत में जो दो सूत्र हैं वो प्राकृत में वहां पर पूरा ग्रंथ लिखा गया है षटखंडागम। श्री धवला जी की टीका इन्हीं दो सूत्रों की पद्धति से की गई है। तत्वासुद जी ग्रंथराज में जो दो सूत्र की व्याख्या है सर्वासिद्धि से समझ लेगा, उसको श्री धवला जी का विषय समझ में आने लग जाएगा। और जिस जीव ने तत्वासुद जी के दो सूत्रों की व्याख्या सर्वासिद्धि से नहीं समझ पाया, वो व्यक्ति श्री धवला जी को नहीं समझ पाएगा। बराबर। अब आइए, तो सत्संख्या ये आपने व्याख्या की, अपने चलते आठवें गुणस्थान के साथ सम्यक दृष्टि जीव, आठवें गुणस्थान के साथ सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी छपक श्रेणी का आरोहण कर सकता है और वो शुक्ल ध्यान में लीन होता है। नौवें गुणस्थान का सम्यक दृष्टि जीव वह त्रिवेद में से किसी एक एक वेद का क्षय करेगा, उपशमन करेगा, दबा के रखेगा यदि उपशांत है। यानी ये वेद कसाय संसार की सबसे क्रूर कसाय, 9 कसायों में सबसे क्रूर कसाय वेद कसाय, जो कि दुनिया को बालक से के बूढ़े तक को परेशान किया। धन्य में योगी जिन्होंने वेदों का समन कर दिया है, आधा संसार विलीन हो गया उनका। राजेश मित्रधर दी, यदि जीव के पास स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय ना हो तो कौन किसकी चाकरी करे, कौन किसकी नौकरी करे। मां दिन 3 वेद के पीछे संसार का भेदन कर रहा है जीव। इन 3 वेदों पर जिसका नियंत्रण हो चुका है वो विश्व प्रभु है। किसी से बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कौन किससे आंखों से बतलाएगा,
कौन किस मुख से बतियाएगा, कौन हाथों से बतियाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वेदस्व दिनाय प्रणामी सम्मोहो सम्मोहिन जीवो जानन्ति ना गुणम भाव दोषम वा। जब वेद कर्म की उदाहरण जीव को सताती है, फिर नहीं जानता गुण और दोषों को, सारा पंडित एक किनारे रख देता है। धन योगीश्वर 9वें गुण स्थान में विराजते हैं, इसलिए अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। वो सम्यक दृष्टि, सम्यक अपेक्षा व्याख्या कर रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि जो 9वें स्थान को प्राप्त हुआ है, उसके त्रिवेद का उपशमन जिसने किया है मित्र, उसका आधा संसार विलीन हो चुका है। व्यक्ति का संसार जो बसा है, बोला वो वेद के ऊपर बसा है। किसके मुंह धो गए, किसके गाल धो गए, किसको पुचकारोगे, कुछ नहीं। कामादि प्रभो चित्त क्रम बंधा रूपता तच्च क्रम सोहितव्यो जीवाति शुद्ध शुद्धता। कामादि प्रभो चित्त, कोई ईश्वर नहीं, कोई विभू नहीं, कोई प्रभु नहीं, ब्रंच नहीं, ब्रह्म नहीं, कुछ नहीं। संसार बढ़ा रहा तो कामादि प्रभो चित्त, जैसी कामादि से प्रवृत्त चित्त हुआ क्रम बंधान रूपता तच्च क्रम सो हेतुभ्यो। वो कर्म का हेतु कौन है? जीवाते, जीव शुद्ध ही स्वयं ही ते शुद्धा शुद्धता। कर्म को छूट जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, और कर्म में लिप्त रहा तो अशुद्ध रहेगा। पर की कोई आवश्यकता नहीं यहां पर। वे योगीश्वर शुक्ल ध्यान में लीन, शुक्ल ध्यान में लीन, वो सम्यक दृष्टि जीव 9वें गुण स्थान में। जब वही सम्यक दृष्टि जीव 10वें गुण स्थान का स्पर्श करता है तो सुख संप्राय में लीन होते हैं। कैसा है सूक्ष्म? हेलो अक्षय बाबू, मित्र समझ, बेटा तूने अपने माता पिता की संपत्ति छोड़ दी है, अपनी नौकरी छोड़ दी है, किसी आदमी के टुकड़ों में रीझ मत जाना, कभी मस्तिष्क में लोभ को स्थान मत देना। ये लोभ 10वें गुण स्थान तक फेरता है। जिनको आज परिग्रह जोड़ने की संस्कार हटा देंगे, आज वे वहां तक पहुंच पाएंगे ऊपर। क्षण मात्र में जिनको मन में भाव है, रख लो रख लो, एक धागा क्यों ना हो। माना कि राखी आई और हार्दिक बाबू ने उठा के रख लिए, बोले अपन बांटेंगे अपने लोगों को, सब मिस्सा करिए, गए काम से। राखी कोई रख गया, उठा के रख लिया आपने, बोले क्यों, अब भक्त बनाएंगे, उनको देंगे एक एक को। भक्त बने ना बने, तुम्हारा कर्म भक्त बन चुका है, और वो भक्त बन के चिपक के तुमको लूटेगा। यवन जैसे। इसलिए समझना चाहिए, गया काम से जीव। पीयूष एक का राग भी नाश कर देता है, अनेक का राग भी नाश करता है। कसायांश देखना पड़ते, कसायांश देखना पड़ते। 4 से बात नहीं कर रहा, 1 से कर रहा ना व्यक्ति बात, पर तीव्रता कैसी है। फिर वहां सूत्र लगाइए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात
भावादिकरण वीर विशेष व्यस्त तद विशेषा। लाखों के मध्य में रह करके नरक नहीं जाए जी, और एक के साथ रहकर ही नरक चला जाए। 18,000 के साथ रहने से नरक नहीं गया रावण, एक की राग में चला गया। 18,000 की राग में नरक नहीं गया रावण, एक की राग में नरक चला गया। जो साथ होता है उसमें उतना राग दिखाई नहीं देता, जो साथ नहीं हो राग है उसमें राग गहरा होता है। पल पल में उसी की आंखें दिखती। निकालो उसके चेहरे बाहर, नहीं तो स्वयं के चेहरे बिगड़ जाएंगे। लोभ कसाय मत चेष्टा करो अपना लोक, मत चेष्टा करो अपना जगत को बनाने की, करो चेष्टा जगत में निज का बनने की। पर के राग देश में कब तक प्रणाम को हम क्लेश देंगे? निज आत्मा की हत्या कर रहे लोग बे, जो पर के राग में रो रहे हैं। धन्नो सम्यक दृष्टि जीव, जो 10वें गुणस्थान में पहुंच गया। सूक्ष्म कृष्टि, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि करके वही सम्यक दृष्टि जीव चपक श्रेणी पर जाए तो छीन मोह गुणस्थान में चले जाए। उपशांत को प्राप्त हो, 11वें स्थान को प्राप्त करे। सम्यक दृष्टि यथाख्यात चारित्र में चला गया। एक सम्यक की महिमा यथाख्यात में पहुंच गया, पर अंतर्मुख में नीचे आना पड़ता है उपशांत को, जो चपक श्रेणी में आरोहण करके 12वें गुणस्थान में गए। और सम्यक तेरी जय हो, सम्यक तेरी जय हो, कि तेरे नियोग से एक जीव अंतर्मुख में केवल भगवंत बनने वाला है। 12वें गुणस्थान में पहुंच चुका है।